नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 सरल समीकरण। बौद्धिक खेल। अध्यापिका ने कहा कि वह गणित का एक नया अध्याय पढ़ाना प्रारंभ करने जा रही है, वह सरल समीकरण। अप्पू, सरिता और अमीना ने कक्षा 6 में पढ़े गए बीजगणित वाले अध्याय का पुनर्वलोकन कर लिया। क्या आपने भी कर लिया? अप्पू, सरिता और अमीना उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें एक खेल बनाया जिन्हें बौद्धिक खेल कहती है। क्या वह दूसरी कक्षा के लिए सम्मुख प्रमुख प्रस्तुत करना चाहती हैं? अध्यापिका ने उत्साह की सराहना करती हैं और उन्हें अपना खेल प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हैं। अमीना खेल प्रारंभ करती है और वह सारा से कोई संख्या सोचने को कहती है। 4 से गुणा करके गुणनफल 5 जोड़ने को कहती है। इसके बाद वह सारा को इस परिणाम बताने को कहती है। सारा कहती है कि परिणाम 65 है। अमीना तुरंत घोषणा करती है कि यह सारा द्वारा सोची गई संख्या 15 है। सारा सिर हिलाकर हाँ कहती है। सारा समेत पूरी कक्षा आश्चर्यचकित हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का यह जानना जाता है कि अप्पू, सरिता और अमीना द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक खेल किस प्रकार कार्य करता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है? इस अध्याय में हम अध्याय 12 को पढ़ने के बाद आप भली भांति यह जानने पाएंगे कि यह खेल किस प्रकार कार्य करता है। समीकरण बनाना। अमीना का उदाहरण। अमीना सारा से कोई संख्या सोचने को कहती है। अमीना संख्या के बारे में नहीं जानती है। उसके लिए 1 2 3 4 1100 में से कुछ भी हो सकती है। आइए अज्ञात संख्या को एक अक्षर x मानते हैं। x के स्थान पर कोई अन्य अक्षर जैसे y, t इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारा द्वारा सोची गई अज्ञात संख्या के लिए हम कौन सा अक्षर प्रयोग करेंगे? सारा जब संख्या से 4 से गुणा करती है तो उसे 4 × x प्राप्त होता है। फिर वह एक गुणनफल में 5 जोड़ती है और x + 5 प्राप्त होता है। 4x + 5 का मान x के मान पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि x बराबर 1 है तो 9 होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि सारा के मस्तिष्क में 1 होता है तो उसके द्वारा प्राप्त परिणाम 9 होगा। इसी प्रकार यदि उसने संख्या 5 सोची होगी तो उसका x का मान 5 होगा। यानी सारा ने यदि संख्या 5 सोची होती तो उसका परिणाम 25 होता। जो हमें ज्ञात है उसकी समीक्षा। ध्यान दीजिए 4.1 और 4.2 समीकरण। आइए याद करें कि कक्षा 6 में हमने समीकरणों के बारे में क्या पढ़ा है। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। समीकरण 4.1 चर x और समीकरण 4.2 में चर y है। शब्द चर का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो विचार कर अथवा बदल सकती हो। एक चर विभिन्न संख्यात्मक मान ले सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित स्थिर नहीं होता है। ये प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला x, y इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। चरों से हम व्यंजकों को बनाते हैं। ये व्यंजक चरों का योग, व्यकलन, गुणन और विभाजन जैसी संक्रियाएँ करने के लिए प्राप्त करते हैं। x से हमने व्यंजक 4x + 5 बनाया था। इसके लिए हमें पहले x को 4 से गुणा किया, फिर गुणनफल 5 जोड़ा। इसी प्रकार हमने y से व्यंजक 10y - 20 बनाया। इसके लिए हमने y को 10 से गुणा किया, फिर गुणनफल 20 को घटाया। ये सभी व्यंजकों के उदाहरण हैं। प्रयास कीजिए। समीकरण क्या है? एक समीकरण में समता समीकरण का चिन्ह सदैव होता है। समता का चिन्ह दर्शाता है कि यह चिन्ह के बाईं ओर व्यंजक LHS के मान दाईं ओर व्यंजक RHS के मान के बराबर है। समीकरण 4.1 LHS 4x + 5 है तथा RHS 65 है। समीकरण 4.2 में LHS 10y - 10 तथा RHS 50 है। संक्षिप्त रूप में समीकरण चर पर प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध यह है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए। ध्यान दीजिए कि इन
दोनों व्यंजकों में कम से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए। फोर पॉइंट वन, एक समीकरण को हल करना। विचार करें, 8 - 3 = 4 + 1। उपरोक्त निष्कर्ष समीकरणों के लिए मान्य होते हैं क्योंकि प्रत्येक समीकरण चर केवल संख्या ही निरूपित करता है। कुछ और समीकरण। आइए कुछ और समीकरण को हल करने का अभ्यास करें। इन समीकरणों को हल करते समय हम संख्या पद स्थानांतरण करते हैं के बारे में सीखेंगे। हम किसी संख्या को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने और घटाने के एवज में स्थानापन्न कर सकते हैं। 12p - 5 = 25। दोनों पक्ष में जोड़ा या घटाना, स्थानापन्न करना। व्यावहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग। हम ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं जिनमें हम दैनिक जीवन में भाषा के कथनों को लेकर उन्हें सरल समीकरणों के रूप में बदलना चाहते हैं। हम आज भी सीख चुके हैं कि सरल समीकरणों को किस प्रकार हल किया जा सकता है। इस प्रकार हम पहेलियों और व्यावहारिक स्थितियों से संबंधित समस्या को हल करने के लिए पूर्णतः समर्थ हो चुके हैं। उसकी विविध विधियाँ है कि पहले इन स्थितियों के संगत समीकरणों को बना लिया जाए, फिर इन पहेलियों समस्याओं को हल प्रयास करने के लिए प्राप्त समीकरणों को हल किया जा सकता है। 4.3 हमने क्या चर्चा की। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।